अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ुल्बा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका 10वीं जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश्क नंबर 4.4 इसका पहला सवाल हल किया था। तो आइए आज हम इससे मज़ीद सवाल हल करते हैं। बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। आज के लेक्चर के अंदर हम दूसरा सवाल हल करते हैं। सवाल के अंदर ये कहा गया है x की 4 जमा 3x की 2 जमा x जमा 1 बटा x जमा 1 ज़रब x की 2 जमा 1 इस सारे का मुरब्बा को जुज़वी कसरों में तहलील करें। आए सबसे पहले सवाल लिखते हैं। सवाल है x की 4 जमा 3x की 2 जमा x जमा 1 बटा जमा x जमा 1 बटा x जमा 1 ज़रब x की 2 जमा 1 इसका मुरब्बा। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो नाते कसर हमें दी गई है ये वाजिब है या गैर वाजिब। उसके लिए हमें शुमार कुनिंदा और मखरज का दर्जा देखना होगा। अगर हम शुमार कुनिंदा का दर्जा देखें तो यहाँ पे शुमार कुनिंदा का दर्जा 4 आ रहा है और मखरज का दर्जा देखें तो x जमा 1 इसका दर्जा 1 है और यहाँ पे x की 2 इसका मुरब्बा है तो 2 का मुरब्बा 4 होगा और 4 में अगर हम इस 1 को जमा करें तो मखरज इसका दर्जा 5 आ रहा है और शुमार कुनिंदा का दर्जा 4 है। तो हम इस नातिक कसर को अगर देखें तो शुमार कुनिंदा का दर्जा अगर कम हो, मखरज का दर्जा ज़्यादा हो, तो ऐसी नातिक कसर को हम नाम देते हैं कि ये वाजिब कसर है। अब चूंकि एक वाजिब कसर है, अब हम इसकी जुज़वी तहलील कर सकते हैं। तो इसके अब हम जुज़वी तहलील करते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर हम देखें पहली कसीर रकमी को x जमा 1 यकदर्जी कसीर रकमी है और जब हम यकदर्जी कसीर रकमी इसकी जुज़वी तहलील करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर मुस्तकिल मिकदार लिखते हैं और नीचे उस यकदर्जी कसीर रकमी को लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a बटा x जमा 1, उसके बाद जमा अलामत। फिर हम देखें तो x की 2 जमा 1 इसका मुरब्बा है। एक तो ये 2 दर्जी कसीर रकमी है और ऊपर से ये मुकर्रर है और साथ ही इसकी हम जुज़वी तहलील नहीं कर सकते मिसाल के तौर पर, और साथ ही हम इसकी तजज़ीह नहीं कर सकते। x की 2 जमा 1 की तजज़ीह मुमकिन नहीं है। तो इसकी जब हम जुज़वी तहलील करेंगे तो हम यहाँ पे नीचे इस x की 2 जमा 1 इसका दर्जा 1 लिखेंगे और ऊपर इससे कम दर्जा वाली कसीर रकमी जो कि यकदर्जी कसीर रकमी होगी वो हम लिखेंगे। a मुस्तकिल मिकदार हम इस्तेमाल कर चुके हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे bx जमा c, उसके बाद जमा अलामत और फिर हम लिखेंगे x की 2 जमा 1 इसका मुरब्बा और ऊपर a, b और c इस्तेमाल कर चुके हैं तो dx जमा e, इसको हम नाम देते हैं मसावात 1 का। अब यहाँ पे हमें 5 मुस्तकिल मिकदारें मालूम करनी है। मसावात 1 को सादा मसावात की शक्ल में लाने के लिए हम क्या करेंगे, तरफैन को ज़ुज़ाफ़े अकल x जमा 1 ज़रब x की 2 जमा 1 के मुरब्बा से ज़रब करते हैं। तो हम यहाँ पे तरफैन को ज़ुज़ाफ़े अकल जो कि है x जमा 1 ज़रब x की 2 जमा 1 इसका मुरब्बा से ज़रब करने से अब हम क्या करते हैं, इस रकम को हर रकम के साथ ज़रब करते हैं। हमने यहाँ पे ज़रब किया तो लिखा x जमा 1 ज़रब x की 2 जमा 1 का मुरब्बा ज़रब x की 4 जमा 3 x की 2 जमा x जमा 1 बटा x जमा 1 ज़रब x की 2 जमा 1 का मुरब्बा, ये बराबर है a बटा x जमा 1 को ज़रब किया ज़ुज़ाफ़े अकल के साथ तो हमने लिखा x जमा 1 ज़रब x की 2 जमा 1 का मुरब्बा ज़रब a बटा x जमा 1 जमा x जमा 1 ज़रब x की 2 जमा 1 का मुरब्बा ज़रब bx जमा c बटा x की 2 जमा 4 जमा
x जमा 1 ज़रब x की 2 जमा 1 का मुरब्बा ज़रब dx जमा ई बटा x की 2 जमा 4 का मुरब्बा। वो रकमें जो एक जैसी हैं वो हम काट देते हैं, तो x जमा 1 से कट जाएगी, x की 2 जमा 1 का मुरब्बा x की 2 जमा 1 के मुरब्बा से कट जाएगी, यहाँ पे x जमा 1 से कट जाएगी। उसके बाद x की 2 जमा 4 इसके मुरब्बा से कट जाएगी, और यहाँ पे तो हमने यहाँ पे लिखा x जमा 1 ज़रब x की 2 जमा 1 का मुरब्बा ज़रब x की 4 जमा 3 x की 2 जमा x जमा 1 बटा x जमा 1 ज़रब x की 2 जमा 1 का मुरब्बा, ये बराबर है x जमा 1 ज़रब x की 2 जमा 1 का मुरब्बा ज़रब a बटा x जमा 1 जमा x जमा 1 ज़रब x की 2 जमा 1 का मुरब्बा ज़रब bx जमा c बटा x की 2 जमा 1 जमा x जमा 1 ज़रब x की 2 जमा 1 का मुरब्बा ज़रब dx जमा ई बटा x की 2 जमा 1 इसका मुरब्बा होगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वो रकमें जो एक जैसी हैं वो हम काट देते हैं, तो x जमा 1 से कट जाएगी, x की 2 जमा 1 का मुरब्बा x की 2 जमा 1 के मुरब्बा से कट जाएगी, x जमा 1 से, और x की 2 जमा 1 इसके मुरब्बा से कट जाएगी, और यहाँ पे x की 2 जमा 1 का मुरब्बा x की 2 जमा 1 के मुरब्बा से कट जाएगी रकम। वो रकमें जो बाकी बच रही हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x की 4 जमा 3x की 2 जमा x जमा 1 ये बराबर होगा a ज़रब x की 2 जमा 1 इसका मुरब्बा, उसके बाद जमा अलामत bx जमा c, क्योंकि आगे दो रकमों से ज़रब होनी है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं bx जमा c ज़रब x जमा 1, उसके बाद ज़रब x की 2 जमा 1, और आखिर में हम यहाँ पे लिख सकते हैं dx जमा ई, ये ज़रब होगी x जमा 1 के साथ। हम इसको नाम देते हैं मसावात 2 का, क्योंकि वाज़े तौर पर x जमा 1 यकदर्जी कसीर रकमी इसमें मौजूद है, उसको सिफर के बराबर लिखकर हम यहाँ पे a की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो आइए अब हम मसावात 2 में x जमा 1 सिफर के बराबर या x की कीमत नफ़ी 1 दर्ज करते हैं। मसावात 2 में x जमा 1 बराबर है सिफर या x बराबर है नफ़ी 1 दर्ज करने से, जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हम नफ़ी 1 दर्ज करते हैं, और जहाँ पे x जमा 1 है वहाँ पे हम सिफर दर्ज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नफ़ी 1 इसका कुव्वत नुमा 4 जमा 3 ज़रब नफ़ी 1 का मुरब्बा जमा ब्रैकेट के अंदर नफ़ी 1 जमा 1, और ये बराबर होगा a ज़रब x की जगह पे हम दर्ज करेंगे नफ़ी 1 इसका मुरब्बा जमा 1 इस सारे का मुरब्बा, उसके बाद जमा अलामत ब्रैकेट b x की जगह पे नफ़ी 1 दर्ज कर रहे हैं जमा c ज़रब x जमा 1 सिफर के बराबर हमने लिखा, उसके बाद x की कीमत नफ़ी 1 दर्ज कर रहे हैं, इसका मुरब्बा होगा जमा 1, और आखिर में ब्रैकेट d ज़रब x की कीमत नफ़ी 1 के बराबर है जमा ई ब्रैकेट बंद, और x जमा 1 को हमने सिफर के बराबर दर्ज किया है। मज़ीद हल करें तो नफ़ी 1 इसका कुव्वत नुमा 4, अगर कोई भी नफ़ी अदद हो और उसका कुव्वत नुमा जुफ्त हो तो जवाब हमेशा मुस्बत आएगा, और नफ़ी 1 को जितने दफ़ा और उसके बाद 1 को जितने दफ़ा 1 से ज़रब करेंगे तो जवाब 1 आएगा, तो इसका जवाब 1 होगा। उसके बाद नफ़ी 1 का मुरब्बा जवाब 1 आएगा, 1 को अगर हम 3 से ज़रब करते हैं तो जवाब होगा जमा 3, फिर जमा नफ़ी 1 और जमा 1 ये बराबर होगा a ज़रब नफ़ी 1 का मुरब्बा 1 के बराबर, उसके बाद जमा 1 और इस सारे का मुरब्बा होगा,
और जमा अलामत, वाज़े तौर पर ये सिफ़र इससे और इससे ज़रब होगा तो ये सारी रकम सिफ़र हो जाएगी, तो जमा सिफ़र। उसके बाद यहाँ पे ये सिफ़र इस सारे से ज़रब होगा तो ये रकम भी सिफ़र हो जाएगी, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जमा सिफ़र। ये जमा का एक और ये नफ़ी का एक कट जाएंगे। 3 के अंदर 1 जमा करें तो जवाब होगा 4 और ये बराबर आएगा। ए ज़रब 1 जमा 1 2 और 2 का मुरब्बा 4 के बराबर होगा। 4 बाद में लिखें पहले लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए की कीमत मालूम करनी है, 4 यहाँ पे ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ तकसीम करते हैं तो यहाँ से ए की कीमत 1 के बराबर निकलेगी। ए की कीमत हमने मालूम कर ली। अब हम मसावात 2 को हल करते हैं। मसावात 2 हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी रकमें आपस में ज़रब हो रही हैं या जिसका मुरब्बा खुल रहा है हम उसका मुरब्बा खोलेंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं x की 4 जमा 3x की 2 जमा x जमा 1 और ये बराबर है ए ज़रब x की 2 जमा 1 इसका मुरब्बा, जवाब होगा x की 4 x की 2 का मुरब्बा x की 4 जवाब, जमा 2ab तो जवाब होगा 2 कुलिये का और x की 2 को 1 से ज़रब करें तो जवाब 2x की 2 और जमा 1 का मुरब्बा 1 के बराबर होगा। उसके बाद जमा अलामत bx जमा c ज़रब x को अगर हम x की 2 जमा 1 के साथ ज़रब करें तो पहले x ज़रब होगा x की 2 के साथ, फिर x ज़रब होगा 1 के साथ, तो जवाब आएगा x को x की 2 के साथ ज़रब करें तो जवाब x की 3 और जमा अलामत x को 1 के साथ ज़रब करें तो जवाब x होगा। उसके बाद जमा x की 2 को 1 के साथ ज़रब करें तो जवाब x की 2, उसके बाद जमा 1 को 1 के साथ ज़रब करें तो जवाब 1 होगा। फिर जमा अलामत dx को x से ज़रब करें तो जवाब होगा dx की 2, dx को 1 के साथ ज़रब करें तो जवाब होगा dx, e को x के साथ ज़रब करें तो जवाब ex होगा। आखिर में e को 1 के साथ ज़रब करें तो जवाब e के बराबर होगा। आइए अब हम मज़ीद bx जमा c को अंदर ज़रब करते हैं और a को भी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x की 4 जमा 3x की 2 जमा x जमा 1 और ये बराबर होगा ax की 4 जमा a को अगर हम 2x की 2 के साथ ज़रब करेंगे तो जवाब होगा 2ax की 2, a को 1 के साथ ज़रब करेंगे जवाब आएगा a जमा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, bx को हर रकम के साथ ज़रब करेंगे तो हम इसको 4 रकमों से ज़रब करने जा रहे हैं। उसके बाद c को भी इन 4 रकमों से अलग अलग ज़रब करेंगे। तो आइए अब हम यहाँ पे लिखते हैं bx को x की 3 के साथ ज़रब करें तो जवाब आएगा bx की 4। उसके बाद जमा अलामत bx को x से ज़रब करें तो जवाब होगा bx की 2। उसके बाद जमा अलामत bx को x की 2 के साथ ज़रब करें तो जवाब आएगा bx की 3। फिर जमा अलामत bx को 1 के साथ ज़रब करते हैं तो जवाब bx होगा। फिर जमा c को x की 3 के साथ ज़रब करें तो जवाब होगा cx की 3। फिर जमा अलामत c को x के साथ ज़रब करते हैं तो जवाब cx होगा। उसके बाद जमा c को x की 2 के साथ ज़रब करें तो जवाब होगा cx की 2 और c को 1 के साथ ज़रब करें तो जवाब होगा c और आगे वाली रकमें वैसे लिख लेते हैं dx की 2 जमा dx जमा ex और जमा e। अजीज तुल्बा हम यहाँ पे क्या करते हैं, x की 4 वाली रकमें राइट साइड के ऊपर आ रही हैं, लेफ्ट साइड पे भी आ रही हैं। तो पहले हम लेफ्ट साइड पे देखते हैं कोई रकम ऐसी तो नहीं है जो गैर मौजूद हो। जी बिल्कुल, x की 3 वाली रकम नहीं है तो वो हम लिखते हैं और उसका अददी सर सिफर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x की 4 जमा सिफर x की 3, उसके बाद जमा 3x की 2 जमा x जमा 1 और ये बराबर होगा। अगर हम राइट साइड के ऊपर देखें
तो यहाँ पे दो रकमें x की 2 वाली आ रही, x की 4 वाली आ रही है, ax की 4 जमा bx की 4। दोनों में से अगर हम मुश्तरक ले लेते हैं x की 4 तो जवाब होगा a जमा b ज़रब x की 4। उसके बाद हम देखते हैं x की 3 वाली रकमें कितनी है। x की 3 वाली रकम एक ये आ रही है bx की 3 और ये आ रही है cx की 3। दोनों में से अगर हम x की 3 मुश्तरक ले लें तो जवाब होगा b जमा c ज़रब x की 3। उसके बाद हम यहाँ पे x की 2 वाली रकमें देख लेते हैं। x की 2 वो ये है 2ax की 2, फिर bx की 2 और उसके बाद cx की 2 जमा dx की 2। अगर हम यहाँ से x की 2 मुश्तरक ले लें तो हम लिख सकते हैं 2a, उसके बाद जमा b, फिर जमा c और जमा d ज़रब x की 2। उसके बाद हम x वाली रकमें देख लेते हैं। x वाली रकमें देखें तो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है bx, cx, उसके बाद dx और ex। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं b जमा c जमा d जमा e और ज़रब होगा x और आखिर में मुस्तकिल मिकदारें तो a, उसके बाद जमा अलामत b की मुस्तकिल मिकदार कोई नहीं है, उसके बाद c की मौजूद है और आखिर में d की नहीं है, e की मौजूद है तो जमा e। अब हम क्या करते हैं, अद्दी सर का मवाजना करते हैं। अद्दी सरों का अगर हम मवाजना करें तो हम यहाँ पे सबसे पहले x की 4 उसके अद्दी सरों का मवाजना करते हैं। x की 4 लेफ्ट साइड के ऊपर 1 आ रहा है और ये बराबर है राइट साइड पे आ रहा है a जमा b। उसके बाद अब हमें ये देखना होगा कि हमें कितनी मिकदारें मालूम करनी थी। हमें 5 मिकदारें मालूम करनी थी, a, b, c, d और e। a की कीमत मालूम कर ली है। अब हमारे पास जो कीमतें मालूम करनी है वो 4 हैं, तो हम 4 चीज़ों का मवाजना करेंगे। x की 4 इसके अद्दी सर का मवाजना कर लिया। उसके बाद x की 3 इसके अद्दी सर का मवाजना करते हैं। तो हम लेफ्ट साइड पे देखें 0 आ रहा है, राइट साइड पे देखें तो ये आ रहा है b जमा c के बराबर। उसके बाद x की 2 के अद्दी सर का मवाजना कर लेते हैं हम। x की 2 के अद्दी सर का मवाजना करें तो यहाँ से d की कीमत आएगी, लेफ्ट साइड पे 3 के बराबर आ रहा है और राइट साइड पे आ रहा है 2a जमा b जमा c जमा d। और आखिर में हम ऐसा कर लेते हैं, x के अद्दी सर को का मवाजना करने की बजाय हम मुस्तकिल मिकदारें बराबर लिख लेते हैं, जिसे हम c से जाहिर करते हैं। लेफ्ट साइड पे आ रहा है 1 और ये बराबर है, राइट साइड के ऊपर 3 कीमतें आ रही हैं, a जमा c और जमा e के। आइए अब हम इसमें कीमतें दर्ज करते हैं। a की कीमत हमने मालूम की है जो कि 1 के बराबर है, यहाँ पे दर्ज करें तो हम लिख सकते हैं 1 ये बराबर है 1 जमा b के। 1 राइट साइड के ऊपर जमा हो रहा है, दूसरी तरफ नफी होगा, तो यहां से b की कीमत बराबर होगी 0 के। b मालूम कर लिया। अब हम मालूम करते हैं c की कीमत। इस मसावात के अंदर हम कीमत दर्ज कर लेते हैं b की, तो हम लिख सकते हैं 0 बराबर है 0 जमा c के। तो वाज़े तौर पर c की कीमत बराबर 0 के होगी। c भी हमने मालूम कर लिया। आइए अब हम d मालूम करते हैं। d मालूम करने के लिए हम इस मसावात के अंदर a, b और c की कीमत दर्ज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 ये बराबर है 2 ज़रब a की कीमत 1 के बराबर आ रही है, b भी 0 है, c भी 0 है और d हमने मालूम करना है। 2 को 1 के साथ ज़रब करें, जवाब 2 होगा। दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये नफी हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं d ये बराबर है 3 में से 2 निकालें तो जवाब 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे d की कीमत मालूम कर ली जो कि 1 के बराबर।
आइए अब हम ई की कीमत मालूम करते हैं। ई की कीमत मालूम करने के लिए इस मसावात के अंदर हम ए की कीमत दर्ज करते हैं और साथ में सी की। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक, ये बराबर है ए की कीमत 1 और सी की कीमत 0 के बराबर है, जमा ई। एक यहाँ पे जमा हो रहा है, दूसरी तरफ नफी होगा, तो ई की कीमत ये बराबर होगी 0 के। आइए अब हम ये सारी कीमतें मसावात 1 में दर्ज करते हैं। मसावात 1 में ए बराबर है 1, बी बराबर है 0, सी बराबर है 0, डी बराबर है 1 और ई बराबर है 0 दर्ज करने से तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x की 4 जमा 3x की 2 जमा x जमा 1 बटा x जमा 1 ज़रब x की 2 जमा 1 इसका मुरब्बा, ये बराबर होगा a बराबर आ रहा है 1 के, 1 बटा x जमा 1 जमा b बराबर आ रहा है 0 के, 0 ज़रब x और जमा c 0 के बराबर आ रहा है तो ये भी 0 होगा बटा x की 2 जमा 1 उसके बाद जमा अलामत, d की कीमत 1 के बराबर है 1 ज़रब x और e की कीमत 0 के बराबर है 0 बटा x की 2 जमा 1 इसका मुरब्बा। तो यहाँ पे 0 को x के साथ ज़रब करें तो जवाब 0 होगा, 0 को और इसमें 0 जमा करें तो जवाब ये सारी रकम 0 हो जाएगी। तो इसका जवाब होगा 1 बटा x जमा 1 और जमा 1 को x के साथ ज़रब करें तो जवाब x होगा, x में 0 जमा करें तो x बटा x की 2 जमा 1 इसका मुरब्बा। तो ये इसका जवाब हुआ जिसके अंदर हमने जुज़वी तहलील x की 4 जमा 3x की 2 जमा x जमा 1 बटा x जमा 1 ज़रब x की 2 जमा 1 का मुरब्बा की और इसके जुज़वे ज़र भी 1 बटा x जमा 1 और x बटा x की 2 जमा 1 का मुरब्बा है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने मश्क नंबर 4.4 इसका दूसरा सवाल हल किया। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।